ओके तो कुछ दिन पहले मेसी आए थे इंडिया में क्योंकि उनका इंडिया टूर चल रहा था एंड इस टूर में वो इंडिया के बहुत सारे सिटीज को विजिट करने वाले थे एंड उन्हीं सिटीज में से जो सबसे पहला सिटी था वो है कोलकाता। एंड कोलकाता में एक पूरा का पूरा स्टेडियम उनके लिए पूरा बुक किया गया था एंड वहां पे फैंस ने लिटरली 10-10 हजार की टिकटें खरीदी थी सिर्फ और सिर्फ मेसी को देखने के लिए। पर वहां पे ओवर क्राउड एंड पुअर मैनेजमेंट की वजह से बहुत ज्यादा गलत सीन हो गया क्योंकि वहां पे जब लियोनेल मेसी ग्राउंड पे आए थे तब बहुत सारे पॉलिटिशियंस, एक्टर्स और उनके बॉडीगार्ड उनको घेरे हुए थे एंड लिटरली मेसी फ्रीली मूव भी नहीं कर पाए थे पूरे के पूरे स्टेडियम में। एंड ये बहुत ज्यादा डिसरेस्पेक्टफुल था एक एथलीट के लिए। एंड इससे भी बुरा मुझे इस बात पे लगता है कि हमारे खुद के लेजेंड, खुद के फुटबॉल प्लेयर जो कि वर्ल्ड में तीसरे रैंक पे आते हैं, मिस्टर सुनील छेत्री को इतना ज्यादा अप्रिशिएट नहीं किया जाता बाय द इंडियन गवर्नमेंट, बाय द इंडियन पीपल। मुझे नहीं पता कि गोरों की चाटी में उन्हें क्या मिलता है। खैर इन सारी बातों को साइड में रखते हैं एंड तुम लोगों को दिखाते हैं कुछ ऐसी फुटेजेस जो कि उसी ट्रेजिक से बाहर आई है। Lionel Messi's tour of India kicked off chaotically on Saturday, with disgruntled fans ripping up seats, throwing objects and invading the pitch at a stadium in Kolkata. The Argentine soccer star is scheduled to attend concerts and sports events and launch charitable initiatives across the country. But his appearance at Salt Lake Stadium lasted just 20 minutes, according to Indian media. Tickets were priced from a little under $40, more than half the average weekly income in India. लिटरली लोगों ने पूरे के पूरे स्टेडियम को तोड़ फोड़ के रख दिया एंड मैं कहता हूँ कि ऐसा ही होना चाहिए था क्योंकि तुम उन ऑडियंस के बीच में अपने आप को इमेजिन करो कि तुम पूरे 10,000 के टिकट खरीदे हो सिर्फ और सिर्फ मेसी को देखने के लिए एंड कुछ पॉलिटिशियंस, कुछ एक्टर्स एंड बॉडीगार्ड्स की वजह से तुम उसको ठीक से देख भी नहीं पाए। ये बहुत ज्यादा हो गया है। ओके तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो पे जहां पे मैं दिखाने वाला हूँ एक और वीडियो जो कि है हैदराबाद स्टेडियम का, जहां पे उनका दूसरा शो था यानी कि मेसी का एंड वहां का क्राउड मैनेजमेंट तुम लोग देख ही सकते हो कि कितना प्यारा है। सारे लोग उनको देख पाए, अच्छे से चीयर अप कर पाए एंड उसमें से एक वीडियो निकल के आती है जो कि हमारे लेजेंड मिस्टर सुनील छेत्री को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं जब वो मेसी के नाम का टी शर्ट पहनकर ग्राउंड पे आते हैं। अब भाई मेसी के साथ है तो सब चीयर अप करे, लेकिन जब हमारा लेजेंड अकेले फील्ड पे उतरता है तब वहां पे उसको चीयर अप करने के लिए लिटरली इंडियन ऑडियंस में से कोई नहीं होता। तो ये वाकई बहुत ज्यादा शर्मनाक बात है कि हम अपने लेजेंड को सपोर्ट ना कर पाए एंड कोई बाहर से आया हुआ एथलीट, किसी और देश का एथलीट जिससे हम इतना ज्यादा प्यार कर सकते हैं, लेकिन हमारे देश का जो अपना है उससे हम इतना प्यार नहीं दे सकते। इसके आरार बहुत बढ़ नहीं गए। ज्यादा बड़बड़ की ना तो एम्स्टर्डम के नाके में नंगा भेज दूंगा। आए पैर हो गई चुप। मैंने क्या किया? कच्चा चबा के अपनी टट्टी में निकाल दूंगा मैं तुझे। पैरों में हील पाई अद्धे फुट दी साडा। कभी कभी किसी की किस्मत उसकी शक्ल की तरह होती है खराब। दिल लुट दी ना किते जावे। आर्यन भाई थोड़ा ब्रश करो ना। क्यों बे? अरे इसका गांड चाट चाट के आपके मुंह से बहुत बास मार आ जाना इधर, पूरी रात पटाखे फोड़ते। क्यों? तेरे बाप की दूसरी शादी है? हाँ तेरी माँ के साथ। तेरी माँ ने बताया नहीं आज बड़ा भाई मिल रहा है। तो बात करते हैं हमारे अगले टॉपिक के ऊपर जो कि है आशीष चंचलानी की एकाकी सीरीज। लिटरली भाई एक नेटफ्लिक्स लेवल की वेब सीरीज उन्होंने अपने चैनल पर अपलोड किया, इतना ज्यादा रिस्क लिया क्योंकि उन्होंने अपने जीवन की सारी कमाई लगा दी सिर्फ इस वेब सीरीज को बनाने के लिए एंड उसके ऊपर भी उन्होंने रिस्क लिया। अपने ऑडियंस और अपने सब्सक्राइबर्स के ऊपर भरोसा करके उन्होंने अपने चैनल पर अपलोड किया और बहुत ज्यादा बढ़िया परफॉर्म कर रही है एकाकी सीरीज। अभी तो सिर्फ 2 चैप्टर आए हैं, मैंने देख लिया, क्या आप लोगों ने देखा? तो ऐसे आशीष भाई को सपोर्ट करते रहना एंड हो सके तो मुझ गरीब के ऊपर भी थोड़ी सी दया करना एंड एक सब्सक्राइब एंड एक लाइक भी कर ही देना। तो फन और एंटरटेनमेंट की बात तो बहुत ज्यादा हो गई, लेकिन अब थोड़ी सी सीरियस इश्यूज पे बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात जो मैं कहना चाहता हूँ इंडियन गवर्नमेंट से कि भाई आप लोग क्या कर रहे हो।
आप लोगों को साफ साफ दिख रहा है कि दिल्ली में कितना ज्यादा पोल्यूशन हो रखा है, लेकिन फिर भी आप कोई सोल्यूशन नहीं निकाल पाए। और तो और आप एक मीटर के आसपास आप लोग पानी छिड़क रहे हैं ताकि मीटर का रीडिंग लो दिखाए। के ट्रक आप देखिए गोल गोल घूम रहे हैं, ये लगातार सुबह से लेकर शाम तक, रात से लेकर सुबह तक इसी तरीके से यहाँ पे पानी का छिड़काव कर रहे हैं। आप देखिए ध्यान से, सिर्फ ये गोल गोल घूम रहे हैं। आपने दुनिया में ऐसा कहीं नहीं देखा होगा ऐसा चमत्कार कि 100 मीटर भी नहीं है, ये तो मुझे लग रहा है कि 30 मीटर का एरिया है। 30 मीटर के एरिया में ये 2 ट्रक, आप देखिए तीसरा ट्रक भी आ गया है। ये लगातार आधा दर्जन ट्रक इस एरिया में घूम रहे हैं। और क्यों घूम रहे हैं मैं दिखाता हूँ पीछे। ये देखिए, ये है सरकार का मॉनिटरिंग स्टेशन, ये सरकार का पोल्यूशन मॉनिटरिंग स्टेशन है। इसको जूम करके दिखाना। और ये देखिए वो ट्रक, वो देखिए वो बिल्कुल इस मॉनिटरिंग स्टेशन की परिक्रमा करते हुए भारतीय जनता पार्टी के नगर निगम के ये छिड़काव करते हुए टेम्पो। तो आप सोचिए ये लोग कितने बड़े चोर हैं, ये लोग कितने बड़े डाकू हैं, कितने बड़े। वाकई एज एन रूलिंग गवर्नमेंट ये बहुत ज्यादा शर्मनाक काम है आप लोगों के लिए। एंड ये सिर्फ मेरा ओपिनियन है, आई डोंट नो इससे कोई पॉलिटिकल रश हो सकता है या नहीं। सो मैं आसाम में रहता हूँ एंड अभी आसाम का भी धीरे धीरे एक्यूआई बढ़ रहा है। अभी मैंने कल ही चेक किया था तो आसाम का एक्यूआई था 180 के करीब, जहां पे मैं रहता हूँ। एंड इसके मुकाबले अगर हम दिल्ली को मान के चले, दिल्ली तो फिर भी राजधानी है एंड वहां पे आपको ज्यादा ध्यान देना चाहिए, लेकिन आप वहां पे जरा भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। एंड सारी की सारी जनता को दिखाई दे रहा है कि आखिर देश में चल क्या रहा है, लेकिन फिर भी आप लोग नोट के बदले वोट खरीद रहे हो और लोगों की नहीं सुन रहे हो। और जो सही में पत्रकारिता कर रहे थे उनको भी मार दिया जा रहा है बाय द पॉलिटिशियंस, बाय द कॉन्ट्रैक्टर्स। मतलब चल क्या रहा है। तो मैं इस बहस में और ज्यादा पढ़ना नहीं चाहता। आई होप कि आप सभी लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आया होगा ये वीडियो। अगर पसंद आया है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। भाई फेफड़ों का कोई इंश्योरेंस होता हो तो बताओ यार। अब तो इस शहर में इंश्योरेंस की सख्त जरूरत है।